3 दिन पहले ब्लिंकिट से मैं कुछ ऑर्डर कर रहा था तो अचानक से मुझे ये बुक दिखा जो कि 149 पे मिल रहा था। तो मैंने सोचा यार पढ़ने के लिए ले आते हैं। एंड यू नो अपनी मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए इस बुक में लॉ ऑफ एसोसिएशन और लॉ ऑफ अटेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था। इस बुक के हिसाब से लॉ ऑफ एसोसिएशन के जरिए हम अपने दिमाग की पावर को 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइंड मैप्स तो पूरे लॉ ऑफ एसोसिएशन पर बेस्ड है जिसमें पूरे सारे टॉपिक्स को हम इंटरलिंक करते हैं। तो इसीलिए माइंड मैप एक बहुत ही पावरफुल टूल बन जाता है अपने दिमाग की पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो इसीलिए आज का व्लॉग पूरा माइंड मैप्स के नाम। तो आई होप गाइस तुम लोग को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो फिर आज की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि माइंड मैप एक ऐसा पावरफुल टूल है जो तुम्हारी सोचने, सीखने और काम करने की तरीका ही बदल देगा। अब इस पावर को यूज करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगा, जैसे कि कुछ पेजेस। अब पेजेस जितना ज्यादा बड़ा हो उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे दिमाग को उतना ज्यादा जगह देगा अपना क्रिएटिविटी दिखाने का। अब इसके साथ हमें जरूरत पड़ेगा कुछ कलर पेन्स की। अब ये कलर पेन्स हमारे माइंड मैप में जान डाल देगा और कलर कोडिंग के जरिए हम इंफॉर्मेशन को अरेंज करना भी सीखेंगे। फॉर डीप डाइविंग इनटू माइंड मैप तुम लोगों को इसकी थोड़ी यूजेस बता दूं ताकि तुम लोगों को सीखने में भी थोड़ा दिलचस्पी आ जाए। माइंड मैप्स हमें आजादी देता है अपने आइडियाज को प्रेजेंट करने का विदाउट एनी कॉन्स्ट्रेंट्स। फिर उन आइडियाज के बीच में कनेक्शन ढूंढना और एक नया कंसेप्ट डेवलप करना। अब नोट टेकिंग करते वक्त आपको एक फ्लेक्सिबल फॉर्मेट मिलता है। अब रीडिंग करते वक्त आपकी कंप्रहेंशन और रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ता है। अब प्लानिंग करते वक्त आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो। पढ़ना और चीजों को मेमोराइज करना तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। अब इतने सारे प्रोस्पेक्टिव्स हमारे पास होता है तो डिसीजन मेकिंग तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और कोलैबोरेशन करके आपस में मिलके नए आइडियाज डेवलप करना तो और भी आसान। यानी माइंड मैप हमारी चीजें करने का तरीका ही बदल सकता है। अब इतने सारे यूजेस होने की वजह से मैं माइंड मैप्स को बहुत सारी जगह यूज करता हूँ। अब जैसे कि मेरे डेली रूटीन, चलो फिर उसके लिए माइंड मैप बना के दिखाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि मेरे रूटीन क्या होता है। तो माइंड मैप कैसे बनाते हैं उसके साथ साथ तुम लोगों को मेरे रूटीन के बारे में भी पता चल जाएगा। तो चलो फिर गाइस अपने माइंड मैप को बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जब भी मैं माइंड मैप बनाता हूँ मैं पेजेस को कुछ इस तरह फोल्ड करता हूँ और अपने टॉपिक का सेंट्रल आइडिया यहाँ पे ड्रॉ कर लो। और जितना हो सके माइंड मैप का सेंट्रल आइडिया एक पिक्चर के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करें तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक छोटा सा इमेज ही हजारों शब्द बता देता है। जैसे कि मैंने अपने हिसाब से डेली रूटीन की जगह एक सन और एक मून की हाफ पार्ट को बनाया। अब ठीक इसी तरह आप माइंड मैप के बहुत सारे सेंट्रल आइडियाज डेवलप कर सकते हो, जैसे कि अपने ब्रेन के लिए एक ऐसा डायग्राम, सक्सेस के लिए कुछ ऐसा सेंट्रल इमेज, बॉडी सिस्टम के लिए कुछ ऐसा इमेज। अब ये सेंट्रल इमेजेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके दिमाग में एक हुक की तरह काम करता है और ये ओवरऑल हमारे माइंड मैप की सेंट्रल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। सो ये जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना माइंड मैप हमें लंबे समय तक याद रहेगा। ये हमारे भाई का नाश्ते की बात का नींद है। अभी तक बोल रहा था कि कम सोना चाहिए। अब उसके बाद स्टार्ट होता है इस माइंड मैप की रेडियल ब्रांचेस। अब जैसे कि मेरे एक आइडियल डे पे मैं खुद से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ मैं यूपीएससी के लिए 8 से 12 घंटे डेली पढ़ूंगा। 1 से 2 घंटे रेस्ट करने, एक्सरसाइज करने और खेलने में लगा दूंगा। 2 से 3 घंटे मैं अपने यूट्यूब और अपने बिजनेस पे लगाऊंगा। और तीसरा स्लीप, जो कि मेरा बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। अब ये सारी चीजें मिलकर मेरा एक आइडियल आवर बनता है। तो इन आइडियल आवर्स को फॉलो करना डिफिकल्ट तो हो जाता है, लेकिन ब्रेक होने पे हम फिर से कोशिश करते हैं अपने आइडियल आवर को फॉलो करने। अब जैसे सुबह 3:30 बजे उठना और उसके लिए 10 बजे ही सो जाना, क्योंकि 10 बजे से जो 3 बजे के बीच में जो हमें नींद मिलता है, अब साइंटिफिकली इस टाइम के बीच में जो लोग भी सोते हैं 5 घंटे की नींद 7 से 8 घंटे की नींद के बराबर हो जाता है। अब एग्जाम्स की वजह से वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है तो हम रेस्ट करने के टाइम पे अपना वर्कआउट कर लेते हैं। और रेस्ट हम तभी करते हैं जब हमें गिव अप करने का मन करता है, जब कुछ ऐसा फील हो अब मुझसे नहीं हो पाएगा। और कभी कभी जब अकेलापन महसूस हो तो हम कुछ इस तरह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने लग जाते हैं। 2-0 Winner!
अब माइंड मैप बनाते वक्त एक चीज जरूर ध्यान में रखना है, तुम्हें एक आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड से ज्यादा यूज नहीं करना है। यानी एक इन्फॉर्मेशन को तुम जितना ज्यादा कंडेंस कर सकते हो तो करो। अब कंडेंस करने का एक बेहतरीन तरीका है पिक्चर्स। तो अगर माइंड मैप की ब्रांचेस में भी अगर पॉसिबल हो तो वहां पर भी छोटे छोटे पिक्चर्स और ड्राइंग बनाना है। जैसे कि मैंने कहा था, एक तस्वीर हजारों शब्द बयान कर सकता है। तुम अपने माइंड मैप में जितने ज्यादा पिक्चर यूज करते हो उतना ज्यादा माइंड मैप याद रहने की चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, मेरे रूटीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ब्रेक लेना। इसके लिए यूजुअली हम पोमोडोरो टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें हम 50 या 60 मिनट बाद हर 5 से 10 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं और 3-4 घंटे बाद 15 से 20 मिनट के लिए एक लॉन्ग ब्रेक लेते हैं। अब अपने ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए इन्हीं ब्रेक्स में हम करते हैं मेडिटेशन, बहुत सारे वर्कआउट्स और खुद को करते हैं हाइड्रेट। तो अपने काम को कैसे करने हैं उसके लिए तो हम माइंड मैप बना ही लेते। मेरे डेली रूटीन की माइंड मैप बनाने की फोकस अपने पढ़ाई से ज्यादा इन छोटे छोटे चीजों पे होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे चीजें मिलकर मेरी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज करता है। जैसे कि ब्रेक लेना, आई नो तुम में से बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। मेरी डेली रूटीन में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आता है वर्कआउट, जिसमें एक डेली वर्कआउट होता है जिसको हम कहीं भी चलते हुए करते हैं और रेस्ट करते हुए। जैसे नींद से उठा तभी हम वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आजकल एग्जाम्स आ रहे हैं तो कभी कभी पॉसिबल नहीं होता कि हम जिम जा सके। तो इसीलिए कोई एरोबिक एक्सरसाइज करना जिससे आपकी हार्ट पंप हो, ताकि हमारे दिमाग की कोनों कोनों तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचे। या मसल गेन करना हो जैसे कि जिम, जो हमारी बॉडी में फैट लेवल को घटाएगा और मसल लेवल बढ़ने की वजह से हम और भी ज्यादा एक्टिव रहने लगेंगे। या अपने फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना, जैसे स्ट्रेचिंग और योगा करके और कपालभाति प्राणायाम करके अपने दिमाग को शांत करना। अब इन सारी चीजों की बात आता है हमारे यूपीएससी। इसको भी हमने 2 ब्रांचेस में डिवाइड करा हुआ है। जैसे कि रेगुलर बेसिस पे हमें पीवाईक्यूज की एनालिसिस करना, ताकि हमें थोड़ा डायरेक्शन मिले हमें किस जगह जाना है, और आंसर राइटिंग करके अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना। सिलेबस और करंट अफेयर की भी डेली बेसिस पे एनालिसिस करते रहना, ताकि ओवरऑल हमें ये ध्यान में रहे कि क्या चीजें पढ़ना है और क्या चीजें छोड़ना। अब इन सारी चीजों के बाद आता है मेरे जीएस और ऑप्शनल, जिसको लेकर मैं अभी भी बहुत चिंता में हूँ, क्योंकि अभी हमारे तैयारी को पूरे 1 साल से भी ज्यादा कम्प्लीट हो चुका है। स्टिल मैं अपने ऑप्शनल के सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाया, जो कि हमारे रैंक और सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब अपने माइंड मैप की ओर एक ब्रांच आता है क्रिएटिविटी, जिसमें कुछ चीजें मैं डेली फॉलो कर रहा हूँ, जैसे कि जर्नलिंग करना। अब वैसे जर्नलिंग हम बहुत सारी चीजों पे कर सकते हैं, लेकिन आजकल मैं अलग अलग टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ। जो टॉपिक्स हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब उन टॉपिक्स को एनालाइज करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे और एक चैनल खोल लूँ, जहाँ पे मैं अनफिल्टर्ड उन टॉपिक के बारे में डेली बेसिस पे बात करूँ। न उनमें ज्यादा एडिटिंग होगा, न उसको अपलोड करने में ज्यादा टाइम लगेगा। आई नो वो वीडियोस बेहतर नहीं होंगे, लेकिन मैं उनको अपलोड करूंगा सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने थॉट्स को इम्प्रूव करने और खुद की मदद करने के लिए, और जो चीजें मैं खुद से सीखता हूँ उनको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करने के लिए। जैसे बुक रीडिंग करना, अपने विजुअलाइजेशन पावर को इम्प्रूव करना, स्पिरिचुअलिटी के लिए रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, और वीकली 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स पे रहना। ना कि डिजिटल चीजों को यूज करना बंद करने के, बल्कि सिर्फ एक ऐसा दिन जिसमें तुम खुद को एक्सप्लोर करते हो, खुद को वक्त देते हो और खुद के साथ थोड़ा समय बिताते हो। अब ये सारी चीजें मिलकर हमारे माइंड मैप रेडी हो जाता है। अब माइंड मैप के सारे बेसिक्स मैंने तुम लोगों को अपने रूटीन के जरिए बता दिया। अब इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स को यूज करके तुम्हें माइंड मैप को अपने पढ़ाई में भी यूज करना है। अब देखो, माइंड मैप बनाना सीखना बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। शुरुआत में जब माइंड मैप बनाओगे तो कुछ ऐसा ही नजर आएगा। आई नो इसको देखकर ऐसा लगेगा कि पूरा नोट्स ही इस माइंड मैप पर उतार दिया है। माइंड मैप मैंने पूरे 8-10 महीने पहले बनाया था, और ये माइंड मैप मैंने 4 महीने पहले बनाया था अपने सोशियोलॉजी के पोर्शन के लिए। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा सेंट्रल थीम विजिबल है, और अर्बनाइजेशन के टॉपिक को इतने से ही जगह में मैंने कंडेंस कर दिया है। अब मेरे माइंड मैप में ऐसे मैप्स, इस तरह के ग्राफ्स, पिरामिड और बहुत सारे ऐसे चीजें यूज होता है। अभी मैं जिस तरह की माइंड मैप बनाता हूँ वो अभी एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है, एंड उसको बनाने में एक अलग ही मजा आता है, और बहुत ही जल्दी वो माइंड मैप बनता है। लेकिन इस ब्लॉग में मैं वो माइंड मैप शेयर नहीं करूंगा। आई वॉन्ट यू गाइस, तुम खुद से प्रैक्टिस करो, खुद की क्रिएटिविटी से उन माइंड मैप्स में 4 चांद लगा दो। और अगर तुम लोग मेरे अभी के माइंड मैप देखना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो पे एटलीस्ट 5000 लाइक्स हो। टिल देन आई वांट यू गाइस कि तुम माइंड मैप्स को अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो। आई नो गाइस, अभी डेली व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, एग्जाम्स आ चुका है। मैंने जो प्लान बनाया था कि किसी एडिटर को देंगे, ना टीम बनाएंगे, किसी एडिटर को वीडियो एडिट करने देंगे, लेकिन किसी एडिटर के पास मेरा वीडियोस देख के ना मुझे वो फील नहीं आता जो मैं खुद डालता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एडिटिंग के जरिए तुम अपने वीडियोस में जान डालते हो।
तो वो जान किसी एडिटर को देता हूँ तो वो डाल ही नहीं पाता है, तो इसीलिए पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि डेली व्लॉग्स। वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तुम्हारे एक शेयर से कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, मुझे पता है, लेकिन जल्दी से हमें अपने 1 लाख टारगेट को कंप्लीट करना है। बाय गाइस, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में।